तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनियागांधी होता है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है गुरु शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति माया से मोहित हो जाता है तो उसकी मत भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसा वेद पुराणों में भी लिखा है। ब्रह्मा जी के साथ हुआ, नारद जी के साथ हुआ, तमाम राजाओं के साथ हुआ। जब वो माया से मोहित हो जाते हैं तो गलत कार्य करने लगते हैं। ऐसा ही कांग्रेस के जादूगर कहे जाने वाले और राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत के साथ हो रहा है। वो इस तरीके कुर्सी में फंस चुके हैं, माया से मोहित हो चुके हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। इतना बड़ा पद, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, उससे भी हाथ धो रहे हैं। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस चुके हैं बुरी तरह, उससे निकलना उनका मुश्किल है। कितना सम्मानित पद उनको मिलने जा रहा है, लेकिन माया से मोहित होकर एक छोटे से राज्य के सीएम का पद नहीं छोड़ पा रहे थे। जिस प्रकार उन्होंने चाल चली, ऐसा लग रहा है कि उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। जिस प्रकार आज 3 मंत्रियों को नोटिस दिया गया है और उनसे कहा गया है कि 10 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए, और सीएम अशोक गहलोत को अनुमान लगा उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। ये क्लीन चिट नहीं है। इसके बारे में अभी बताता हूँ। ये क्या जो हाईकमान, कांग्रेस हाईकमान है, क्या करने वाला है। जो अशोक गहलोत ने किया उसकी कांग्रेस हाईकमान को उम्मीद नहीं रही होगी। अब जो कांग्रेस हाईकमान करने जा रहा, जो करेगा, वो कोई सोच नहीं सकता। जो ऐसा अनुमान लगा, जो ऐसी बातें कुछ सूत्रों से निकल गए, जो समझ में आ रहा है। जिस प्रकार आपने देखा कि रविवार को कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ, सारे जो मंत्री शांति धारीवाल उनके घर में विधायक इकट्ठा हुए और 70 इस्तीफे लिखे। दुनिया कितना बड़ा लगा, पूरे देश में एक पार्टी को, ऐसा हाईकमान को लगा कि उनकी पार्टी की छवि खराब हो रही है, ऐसा हरकत की गई। लेकिन जब उनसे जो पर्यवेक्षक थे अजय माकन और मल्लिका खड़गे अर्जुन, तो उन्होंने पूछा तो अशोक गहलोत साहब ने कहा कि मुझसे, मेरे बस में नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन पूरा देश समझता है और सब कह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत का गुट है, क्योंकि अशोक गहलोत पहले ही, जब से अध्यक्ष पद की चर्चा हुई है, उनकी 4 मांगे प्रमुख रूप से रख रहे थे कि ये या तो राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाए, मैं सीएम बना रहूं, और या मैं अध्यक्ष सीएम दोनों बना रहूं, या मेरे ही मन का सीएम बने राजस्थान का, या अब मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मैं इस्तीफा दूंगा। ये उनकी 4 प्रमुख मांगे थी। और ये जो सचिन पायलट से जो उनका इस समय खींचतान चल रही है, मैं आपको बता दूं, ये कोई आज की नहीं है, ये करीब 30 साल पुरानी, 35 साल पुरानी है, जो उनकी रंजिश चल रही है। उनके पिताजी जो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी थे, उनसे पुरानी इनकी साय और मात का खेल चलता रहता था राजस्थान की राजनीति को लेकर। एक बार ये दोनों मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, कहते हैं कि सचिन राजेश पायलट जी कोई कार्यक्रम किए थे इन्हीं के क्षेत्र में, जहाँ से ये सांसद थे अशोक गहलोत, और इनको नहीं बुलाया था, तो इनको बुरा लगा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे। तो ये साय और मात का खेल दूसरी पीढ़ी के साथ, अब सचिन पायलट के साथ चल रहा है। तो इस समय कांग्रेस हाईकमान को ये फैसला करना है कि भूत को आगे बढ़ाना है। भूत मेरे कहने का मतलब जो अशोक गहलोत जी हैं और राजस्थान का भविष्य सचिन पायलट जी हैं, तो भविष्य को आगे बढ़ाना है कि भूत को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सन 2013 में कांग्रेस की स्थिति, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी, केवल 21 सीटें मिली थी। फिर राहुल गांधी ने या कांग्रेस सोनिया जी ने सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिससे उनकी एक अच्छी छवि और उन्होंने कांग्रेस को फिर से खड़ा किया। और सन 2018 में उनकी अच्छी 100+ विधायक आए। कांग्रेस खुद 108 विधायक हैं, सहयोगी मिला के लगभग 126 विधायक उनके पास हैं। केवल 200 विधायकों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिला, 108 विधायक, कुल 126 विधायक सहयोगी मिला करके हैं। तो इस प्रकार, जिस प्रकार सचिन पायलट ने कांग्रेस को एकदम उभारा, ये एक मंशा होती है। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हाईकमान ध्यान दे, सन 2009 की घटना को न दोहराए, उसे दोहरा चुके थे। जब 18 में चुनाव हुआ, सन 2009 में भी लोगों ने राहुल गांधी के नाम पे पूरे देश में वोट दिया था। सबको अनुमान था कि इस बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो नहीं बने। मनमोहन सिंह को फिर बना दिया गया। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी।
उसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। राहुल गांधी को फिर मीडिया ने और विपक्षियों ने मिलकर पप्पू बना दिया। अगर शायद प्रधानमंत्री बन गए होते तो आज उनको कोई पप्पू न बनाता और पार्टी की स्थिति भी दूसरी होती। वही हाल 18 में हुआ। सचिन पायलट के नाम से वोट मिला, उनको मुख्यमंत्री न बना करके सीनियरिटी के नाम पे अशोक गहलोत जी जबरदस्ती, कहते हैं ना, एक कहावत है कि बने बनाए में खड़े हो जाना। हमारे क्षेत्र में कहते हैं कि लीपे पोते बुचुआ ठाड़ आ गया कोई व्यक्ति बने बनाए कार्यक्रम में और क्या कहता मैं इसका पहले से दावेदार हूँ। तो इस प्रकार सचिन पायलट ने मेहनत किया 5 साल और लोगों को लगा कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री न बना के अशोक गहलोत को बनाए। वहीं पे हाईकमान से कहीं थोड़ी बड़ी गलती हुई थी। भले अशोक गहलोत जी नाराज हो जाते, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अगर अब जिस प्रकार एक बार कहते हैं सचिन आरोप लगा रहे हैं, अशोक गहलोत जी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट ने गद्दारी किया था, उसको समझ रहे हैं राहुल गांधी समझे कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ठेस थी, उसको जितना बुरा भी नहीं माने। और जिस प्रकार घटनाक्रम कराए राजस्थान में अशोक गहलोत जी, इनके ही विधायक, सारे विधायकों, अधिकांश विधायकों स्टेटमेंट इस समय आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमसे, कोई कहता है कि हमसे गलती से दस्तखत करवा ली गए, कोई कहता है कि हम हाईकमान के साथ हैं, हम सोनिया जी के वफादार हैं। तो तमाम तरह, कोई कहता है जो शांति धारी खुद कहते हैं कि जो होगा मंजूर सोनिया जी होगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट सारे तमाम विधायक दे रहे हैं। आज शाम को फिर कुछ विधायक अशोक गहलोत, केवल 20 विधायक, मैं बता दूं आपको, आज दूसरी मीटिंग, केवल 20 विधायक और मंत्री अशोक गहलोत जी से मिलने गए थे। उस दिन 70 विधायक, जब जो पर्यवेक्षक थे कांग्रेस के, उन्होंने मीटिंग बुलाया था, विधायक वो नहीं पहुंचे थे। किसी दूसरे विधायक के घर में, मंत्री के घर में, शांति धारीवाल के घर में सारे विधायक इकट्ठा हो गए थे। ये बहुत बड़ी, जो सोनिया गांधी के भेजे गए पर्यवेक्षक थे, उनकी एक तरह से बेइज्जती थी। इन डायरेक्ट कहीं ना कहीं सब कहते हैं अशोक गहलोत को, कहते हैं मेरा कोई हाथ है, अशोक गहलोत जी का हाथ था, उनके गुट के विधायक हैं। और इस समय जो स्थिति सामने उभर कर आई है कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनको क्लीन चिट मिल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं अशोक गहलोत जी। अध्यक्ष पद भी उनसे जाएगा, हो सकता है सीएम की कुर्सी भी जाए। और सचिन पायलट, आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके मौन रखे हैं, वो गंभीर हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि मेरी भावनाओं को कांग्रेस हाईकमान समझ रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस में लोग सब्र से रहते हैं, धैर्य रखते हैं। जिस प्रकार देखिए सचिन जी बैठे हैं, सुरजेवाला जी बैठे हैं, इस समय उनको, सचिन पायलट को लगा कि हमारी बात को, हमारे धैर्य को राहुल गांधी जी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया कि हाईकमान को जो करना करेगा। ये उनकी गंभीरता का परिचय भी है, परिपक्वता है। तमाम पोस्टर भी लगाया गया है कि आने वाला भविष्य है, सचिन पायलट जी हैं। तो इस समय कांग्रेस हाईकमान को इस बात पे गौर भी करना चाहिए। सचिन पायलट भविष्य है राजस्थान के, अगर गलती हाईकमान करता है तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा, जैसे मैंने कहा ना कि 2009 में, फिर 14 में, 2009 में राहुल के नाम से वोट मिला, 14 में फिर बुरी स्थिति हो गई कांग्रेस की। वही हाल 18 में सचिन पायलट के नाम से वोट मिला राजस्थान में। अब फिर 23 में चुनाव होगा। अगर सचिन पायलट को आगे फेस नहीं बनाया जाता तो कांग्रेस की स्थिति खराब हो सकती है। जबकि अशोक गहलोत जी दलील दे रहे हैं कि उसको बनाया जाए जो रिपीट कर सके। उनका कहना था कि हम रिपीट करवा सकते हैं, सचिन पायलट नहीं। अब उनके विधायकों के सुर बदले आ रहे हैं। कोई आरोप लगा रहा है कि हम नहीं इसमें गुट में शामिल हैं, कोई तो यहाँ तक कह रहा है कि शांति धारीवाल और महेश जोशी सबसे बड़े दोषी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अपने चक्रव्यूह में जिस प्रकार ये फंसे हैं अशोक गहलोत, मैं आपको बता दूं, अपने आप को जादूगर समझते थे, इनका जादू नहीं चला है। इनके जो गुटबाजी किया था, सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी आस्था है राहुल के पे, सोनिया के पे, जो हाईकमान जिन्होंने ऐसे किया वो गलती में। अशोक गहलोत ने खुद क्षमा मांगी, मल्लिका खड़गे अर्जुन से, उनसे भी क्षमा मांगी, कहते हैं सोनिया जी से भी फ़ोन में क्षमा मांगी। अब क्षमा अशोक गहलोत जी भी मांग रहे हैं, उनके विधायक भी, जो गुटबाजी थी, गुटबाजी भी टूट गई है। और कांग्रेस के प्रति जो उनकी आस्था थी आज 45 सालों से, वो आस्था में कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है। और ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना भी नहीं चाहिए।
कि जो अपने लोगों को समेट कर न रह सके, अपने लोगों को ही तोड़ना चाहे, उसी कोई जो अध्यक्ष का मतलब होता है घर का मुखिया, जैसे पिता होता है, उसमें कोई थोड़ी सी गलती भी कोई पुत्र करता है तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। माना कि सचिन पायलट ने कोई उनके साथ कोई खुन्नस रही हो, व्यक्तिगत खुन्नस, तो आप पार्टी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, यहाँ पार्टी की बात है, पार्टी को संगठित रखना है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत खुन्नस आपको नहीं निकालनी है। अगर राहुल सोनिया जी किसी से व्यक्तिगत खुन्नस निकाले तो पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। तो आप पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले थे, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि राजस्थान का भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित रहे, इसके लिए आपको करना चाहिए, ना कि अपनी व्यक्तिगत रंजिश की मेरा ही सीएम, मैं ही सीएम रहूं या मेरा ही सीएम बने। तो ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष बनने के लायक तो नहीं दिख रहे हैं कि जो इतनी छोटी मानसिकता रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।